हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। ये कह रहा है कि समीकरण जो सारणी है जिनके अवयव है एक्स दो माइनस तीन माइनस छः, तीन माइनस तीन एक्स और दो एक्स माइनस एक एक्स माइनस तीन और एक्स प्लस दो बराबर शून्य को हल कीजिए। तो हमें इस सारणी को हल करके इसमें एक्स का मान बताना है कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे इस प्रश्न के लिए। तो देखिए इसके लिए मुख्य अवधारणा क्या होगा। अब देखिए ये जो हमारा सारणी है वो क्या है। इसमें मान लीजिए अवयव ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है और आई है। ये आपका क्या है, ये क्या होता है, पहला पंक्ति होता है और ये दूसरा पंक्ति होता है और ये तीसरा पंक्ति होता है। ते स्तंभ क्या होता है, C1 होता है और ये C2 होता है और ये C3 होता है। ये आपका सारणी है 3 गुणे 3 की, क्योंकि तीन स्तंभ तीन सारणी है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे जो अपना सारणी दिया गया उसको लिख ले। ये आपका x दो माइनस तीन माइनस छः माइनस तीन एक्स, दो एक्स माइनस एक और x माइनस कितना तीन और x प्लस दो और बराबर में आपका क्या है, शून्य है। ये हमारा सारणी है। अब हमें इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे किसको, R1 की जगह पे R1 माइनस R2 कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 की जगह पे R1 माइनस R2 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सारणी में देखिए x में से दो को घटाएंगे तो x माइनस दो, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस तीन एक्स और तीन बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस दो और इधर अपना क्या हो जाएगा, माइनस एक बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस दो। यही होगा। और इसको तो ऐसे ही लिखने, दो माइनस तीन एक्स माइनस तीन और ये क्या आपका माइनस तीन, दो एक्स और ये क्या है एक्स प्लस में दो और बराबर में आपका शून्य। अब देखिए पहले पंक्ति से एक्स माइनस दो बाहर आ जाएगा, तो जब एक्स माइनस दो बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एक, तीन और माइनस एक और इधर अपना क्या बचा, ये बच गया दो, दो माइनस तीन एक्स और एक्स माइनस कितना तीन और इधर क्या हो गया माइनस तीन और दो एक्स और एक्स प्लस कितना दो और ये आपका सारणी हो गया, एक्स प्लस दो है और बराबर में आपका क्या हो गया, शून्य हो गया। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब हम क्या करें, अगर R2 की जगह पे R2 माइनस दो R1 कर दे, कॉमा इसी प्रकार R3 की जगह पे R3 प्लस कितना कर दे, 3R1 कर दे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस दो और फिर आपका क्या हो जाएगा सारणी। ये हमारा क्या है, सारणी है। इसमें पहला पंक्ति तो ऐसे रहेगा, एक तीन और माइनस एक, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए R2 की जगह पे माइनस टू R1, तो R2 क्या है, दो और माइनस दो R1, दो में गुणा करेंगे एक से क्या हो जाएगा दो, ये क्या हो जाएगा शून्य के बराबर, तो यहाँ पे शून्य आ गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए R2 के ऊपर टू R2, तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस तीन एक्स और माइनस क्या हो जाएगा तीन दूना छः, तो यहाँ अगर माइनस तीन बाहर लेते हैं तो x प्लस दो होगा, तो यहाँ पे अपना क्या आ गया माइनस तीन कोष्ट में x प्लस दो, x प्लस दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस तीन और फिर माइनस क्या हो जाएगा दो गुणे माइनस एक, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस दो, तो इधर अपने क्या बच जाएगा, यहाँ पे x माइनस एक बच जाएगा। तो ये क्या हो गया x माइनस एक कोष्ट में। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि R3 की जगह पे R3 प्लस 3R1 कर दे, 3R1, तो देखिए माइनस तीन तो ये जाए माइनस तीन और प्लस 3R1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीन हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा कट के शून्य के बराबर हो जाएगा। पुनः यहाँ पे देखिए कितना है, दो एक्स और माइनस प्लस 3R1, तो तीन नौ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दो एक्स प्लस नौ और इधर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस दो है, तो एक्स प्लस दो और प्लस क्या हो जाएगा 3R1, तो माइनस हो जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, तो इधर से कितना आ जाएगा x माइनस एक, तो ये क्या आ गया आपका x माइनस एक आ गया। इतना हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ये हो गया आपका और बराबर में क्या हो जाएगा आपका शून्य। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर हम क्या करेंगे, इसको C1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं करने पर, तो क्या हो जाएगा x माइनस दो तो ऐसे रहेगा और फिर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा -3 कोष्ट में x+2 और गुणे में क्या हो जाएगा x-1 और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये देखिए 2x+9 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणा में x-1 और ये क्या हो जाएगा आपका बराबर में 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x-2 और इसमें से क्या वेनिश ले लिए, देखिए x-1 और x-1 कॉमन है तो x-1 को वेनिश ले लिए, तो अंदर आपका क्या बच गया, ये बचा -3x और फिर क्या हो जाएगा -3×6 और इधर आपका क्या बचा -2x और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 बचा और बराबर में आपका 0। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया -5x और यहाँ पे -15। तो इधर लिखते हैं x-2 और x माइनस कितना 1 और फिर -5x माइनस कितना 15 बराबर आपका 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x-2 बराबर 0, x-1 बराबर 0 और इधर -5x माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से x पावर कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ से x पावर 1 आ गया और इधर से आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -5x बराबर 15। तो यहाँ से x पावर कितना आ जाएगा 15/-5 काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया -3 आ गया। तो क्या प्राप्त हुआ x बराबर 1, 2, -3। तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।